हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का तीसरा लेक्चर। कौन सा? एपी का तीसरा लेक्चर। तो हमने 2 लेक्चर खत्म कर लिए हैं अच्छे से, और आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का तीसरा लेक्चर। देखो, एपी के तीसरे लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एपी है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे स्टार्टिंग से 4th टर्म, 5th टर्म, 7th टर्म, तो लोगों के दिमाग में हलचल मची। तो भैया अगर आगे से बता रहे थे 4th टर्म, 5th बता रहे, तो पीछे से अगर हम पूछे तो क्या बता पाओगे? उसने पूछा, मान लो कोई एपी आपके पास दे दी गई, ठीक है, तो पूछ रहा पीछे से लास्ट से 4th टर्म क्या होगा, 7th टर्म क्या होगा, या 9th टर्म होगा। तो कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, इस पे बात करेंगे। और आज हम लोगों ने ये भी देखेंगे, मान लीजिए जैसा कि कोई एपी है, एपी का जो 4th टर्म मान लीजिए इतना है, 7th टर्म इतना है, तो वो एपी क्या होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? हाँ, तो अभी हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस पे बनेंगे, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, कि अगर कोई एपी है तो एपी से लास्ट टर्म अगर हमें देखना है, तब कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर? हाँ, आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। देखो, समझ में तो ऐसे भी आ रहे हैं सारे लेक्चर। भैया पीछे के जो लेक्चर है ना, देखते हैं ना। और एक याद रखना इस चीज को, हमारे लेक्चर पे हम आत्मा बीच में ही कहीं ना कहीं दे देते हैं, तो पता नहीं कब आत्मा हमारी निकल जाए भैया इस चीज के क्वेश्चन वाली। तो उसको जरूर ध्यान में रखना। वीडियो कोशिश यही करना कि आखिरी तक देखना, तभी पता चलता है ना। ऐसा देखो, अब हम कहने वाले कुछ और थे, अब भैया तुमने देख लिया कुछ और। तो क्या होता है ना कि पूरा लेक्चर देख लो तो समझ में आता कि हाँ टॉपिक में हमें क्या सीखने को मिला। क्योंकि जब हम लोग पूरा लेक्चर देखते हैं, तब जाके बातें समझ में आती हैं कि हम लोग इस लेक्चर पे क्या सीखें। ठीक है, अब देखो भैया, हमारे पास है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एपी है, तो एक देखो इधर से, एनी टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। तो कोई अगर एपी है, तो उस एपी से लास्ट से अगर हमें एन पूछना है एन टर्म क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है एल प्लस एन माइनस इंटू डी। अच्छा, तो देखो हम एक क्वेश्चन भी उठा रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये जो हमारे पास एपी गिवन है, इस एपी के लास्ट से 11 टर्म क्या होगा। ये हमारे पास जो एपी है, तो देखो भैया हम लिख रहे हैं 10, 7, 4 माइनस के 62। तो ये हमारे पास एक एपी गिवन है। अब हम चाह रहे हैं कि इस एपी के लास्ट से 11 टर्म क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है एल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल हमारे पास जो होता है वो इस एपी का लास्ट टर्म होता है, और ए डी तो वैसे निकलेगा भैया, ये माइनस से करेंगे, और एन की वैल्यू दिया है 11 टर्म। तो देखो जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। तो हमें एन दे दिया है 11, और एल दे दिया हमें माइनस के 62 दे दिया है, और डी हम निकाल लेंगे 7 माइनस के 10। तो डी की वैल्यू निकल आएगी माइनस के 3। तो एन पता है, एल पता है, डी पता है, बस वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो भैया निकल आएगा। तो एल की वैल्यू कितनी हमारे पास है, माइनस के 62, अब प्लस एन कितना है 11 माइनस के 1 इंटू डी कितना हमारे पास माइनस के 3। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस के 62 प्लस का 10 इंटू माइनस के 3, तो माइनस का 62 माइनस का हो जाएगा 30। तो इस देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आया है, ये आया कितना, माइनस के 92। तो इस एपी के इंड से 11 टर्म जो हमें मिलेगा वो मिलता है माइनस के 92। क्लियर? दिख नहीं रहा वो हल्का सा ऊपर लिख दो बेटा, हल्के थोड़ा सा। अच्छा दिख नहीं रहा, देखो इधर से ये हमारे पास है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकलेगा माइनस के 62 था, माइनस के 30 था, तो क्या निकल आएगा माइनस का 92। तो जो एपी है, इस एपी के इंड से 11 टर्म जो निकलेगा वो माइनस के 92 निकलेगा।
तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो याद रखना एपी दे दे तो आखिरी में जो लिखा है ना उसी को मान लेंगे एल। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो जैसे एल जो काम एल इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि एपी में जब हम लोग स्टार्टिंग से टर्म देखते थे तो फर्स्ट टर्म ये यूज होता था। तो जब भाई इधर से आओगे तो पहला टर्म तुम्हें यही तो मिलेगा। तो इसमें डिफरेंसेस क्या कुछ नहीं, बस वही एल जो ए था वो कन्वर्ट होके एल में गया। तो जब इधर से हम लोग आते हैं तो ये फर्स्ट टर्म हमारे बनेगा। तो देख लो ये तुमने रख लिया है। क्लियर है ना। हाँ अब देखो अब जो पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार सीबीएसई में भैया क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस चीज को हम लोग अच्छे से ध्यान देते हैं। अच्छा हाँ अगर देखो ध्यान से अगर कहे क्वेश्चन में फोर्थ टर्म तो फोर्थ टर्म का कहने का मतलब ये लिखेंगे हम लोग a प्लस 3d। अच्छा अगर सेवंथ टर्म बोले तो a प्लस 6d। तो अगर ध्यान दो ध्यान ये तो जब nth टर्म की बात करता था तो हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते थे। अगर n है तो n से एक कम कर रहे थे। तो ध्यान अगर हम यही तो बोल रहे हैं कि अगर हम फोर्थ टर्म कह रहे हैं तो a प्लस 3d। तो अगर 4 कहे तो देखो यहाँ 3d लिखते थे। फिफ्थ कहे तो इसका मतलब ये है कि जो टर्म कहे उससे एक कम डी कर देते हैं। अच्छा अगर 11 टर्म कहे तो लिखेंगे a प्लस 10 टर्म 10d। अच्छा अगर एक क्वेश्चन में कहे 20 टर्म क्या होगा तो a प्लस 90d। इसका मतलब है कि जो टर्म कहे उससे एक कम डी लिख देते हैं, यही इसकी आत्मा है। तो क्वेश्चन रटते नहीं है, बस आत्मा पकड़ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो भैया अगर अच्छा ठीक है अब आपसे पूछते हैं बताओ अगर 20 टर्म आपको है तो तब 20 टर्म है तो इसका अगर हम बोले आपसे कि 20 टर्म है तो क्या लिखोगे a प्लस अगर हम आपसे कहें कि 20 टर्म क्या है तो 20 टर्म को क्या लिखोगे a प्लस 90d। बात समझ में आ रही तो दिमाग में अच्छे से रखना ठीक है। तो इसी बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब देखो तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज -4। तो एक एपी है उस एबी का जो सेवंथ टर्म है वो कितना है -4। ठीक आगे एंड इट्स 30 टर्म इज -16। तो इस एपी का जो 13 टर्म है वो कितना है -16। तो फाइंड द एपी। तो बताएं 7 टर्म कहा है ना तो कितना गिवन है -4। तो 7 टर्म की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे a प्लस 6d। तो a प्लस 6d गिवन हमें कितना था -4। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अगला क्या 13 टर्म 16 है तो 13 टर्म का मतलब है कि इससे एक कम डी लिखेंगे तो a प्लस 12d गिवन कितना है -16। तो हम लिखेंगे भैया तो a प्लस 12d इक्वल टू -16 इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर एपी हमें चाहिए तो भाई अगर उसका ए और डी पता चल जाए तो हम लोग एपी लिख लेते हैं। तो देखो तो ये दोनों इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट करेंगे और जब इक्वेशन सबट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा साइन चेंज होता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल। तो माइनस का 12d है प्लस का 6 तो माइनस का 6d आएगा। तो इक्वल टू ए भैया प्लस का 16 है माइनस का 4 है तो प्लस का 12 है। तो ये बात सबको पता है कि जिसके भैया अगर मान लो दो लोग दो पार्टी हो जाए, एक मान लो कमल की हो जाए एक मान लो कोई और हो जाए, तो जिसका झंडा ज्यादा दिखेगा नाम तो उसी का हम लोग रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखो माइनस का साइन देखो माइनस का जो नंबर था वो ज्यादा था। अब माइनस का नंबर जब ज्यादा होता है जो नंबर जिसका साइन जिसका नंबर ज्यादा हो साइन उसी का लगाते हैं। तो 12 देखो हमारे पास ये माइनस का तो -6d बराबर 12 हम लोग लिखेंगे। तो d की वैल्यू क्या निकल आएगी
12 डिवाइड बाई माइनस का 6, तो भाई काटेंगे 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या निकला यहाँ पास माइनस के 2। अब डी की वैल्यू जब पता चल गई तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो a प्लस 6d इक्वल टू माइनस के 4। तो a प्लस 6 और डी की वैल्यू क्या है माइनस के 2, यहाँ रख देंगे इक्वल टू माइनस के 4। तो a प्लस माइन, अब a देखो ये प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस, ये 12 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 4। तो a इक्वल टू माइनस का 4 अब प्लस का 12, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8। अब ध्यान ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है फाइंड द एपी, तो इस ये एपी क्या होगी। अब ध्यान दो भैया, तो ये बात सबको पता, अगर एपी हमें चाहिए तो पहला टर्म ए होता, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता, तीसरा ए प्लस 3d होता। तो ए प्लस डी सॉरी ए प्लस 2d, तो वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 8, ए की वैल्यू ए और डी की वैल्यू निकली है माइनस के 2, यहाँ पे 8 है अब प्लस के 2 अब माइनस के 2, तो सॉल्व को तो 8 ऐसे रहेगा, तो ये प्लस माइनस का माइनस, तो 8 माइनस के 2 और ये 8 अब माइनस का 4 हो जाएगा। तो 8 लिखोगे, इसको 6 लिखोगे, इसे भैया 4 लिखोगे, तो देख लो ये हमारे पास एपी आ गई। यही क्वेश्चन में पूछा था, तो हमारे पास एपी क्या है 8 6 4, तो हमारे पास एपी आ गई। क्लियर है। तो देखो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो बस यही रखना कि जो टर्म कहें, अगर 4 टर्म कहा है तो उसे हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d, 7 टर्म बोलेगा तो a प्लस 6d, मतलब जो टर्म बोले उससे एक टर्म d करके लिख लेते हैं। फिर इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखो भाई मेरे, तो इसको जल्दी से इसके अनुसार एलिमिनेशन तो यार भैया पढ़ लिए हो ना, तो उसी बेस पे था ये, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं और ट्राई जरूर करना, ठीक है। हाँ भाई कोशिश तो हम खुद ही इतना करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएं, ठीक है। तो इसे हम लोग बैठ रहे हैं, अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो उसी बेस पे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है द 4th टर्म ऑफ एपी इज 11। जो एपी है उस एपी का 4th टर्म कितना दिया गया है 11। द सम ऑफ द 5th एंड 17th टर्म ऑफ द एपी इज इतना। तो जो एपी है उस एपी का 5th एंड 17th टर्म का जो सम है वो दिया गया है 30। तो फाइंड इस कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो ध्यान दो, तो 4th टर्म कितना दिया 11, तो 4th टर्म का मतलब a प्लस 3d, तो हम लिखेंगे भैया मेरे a प्लस 3d, और गिवन कितना है 11, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब कह रहा है 5th एंड 17th टर्म, तो 5th टर्म को हम लोग क्या लिखें, तो 5th और 17th टर्म का जो सम है वो दिया गया कितना भैया हमको 30। अब देखो भैया मेरे, अरे भैया मान के भैया पूरा भैया कि भैया बोलते ही हैं, ये मान पर समझना कि हम तो बड़ा समझ के, हमारी भैया आदत ही है ऑफलाइन क्लास में भी बोलते हैं हमेशा भैया, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा से ज़्यादा दिमाग में मत रखना, ठीक है। हाँ तो भैया बोलते समझ मत जाना कि भैया हमसे बड़े समझ के, ऐसा नहीं है, हम ऑफलाइन क्लास में भैया बोलते हैं इसलिए आदत है, ठीक। अब देखो तो 5th टर्म की बात बोला है, तो 5th टर्म का मतलब क्या है कि a प्लस 4d, शाबाश मेरे शेर, तो a प्लस 4d प्लस 17 टर्म का मतलब एक कम d लिखेंगे a प्लस 16d, तो 30। बड़ी तेजी से आप समझ पा रहे हो। अब देखो ये a है ये a है, तो a जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा प्लस का, ये 4d है ये 16d है, तो जो ऐड करेंगे तो 20d आ जाएगा इक्वल टू 30। अब 2 दोनों भैया पूरे में कॉमन है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा हमारे पास a प्लस 10d इक्वल टू 30। तो a प्लस 10d इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भैया 15। क्लियर। इसका मतलब रहा कि a प्लस 10d बराबर हमारे पास आ गया 15। ये क्वेश्चन हमारे पास कौन से आ गए सेकेंड।
तो देखो पहली क्वेश्चन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। दूसरी क्वेश्चन है a प्लस 10d इज इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन सेकंड थी, दोनों को सॉल्व कर लो। अब क्या कुछ करना ही नहीं है इस पे भैया, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो माइनस का कितना लिखेंगे भैया 7d इज इक्वल टू, इस माइनस से सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कितना माइनस के 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो d बराबर निकलेगा 4 डिवाइड बाई 7। क्या निकलेगा d इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7। अब ध्यान दो, अब जो d की वैल्यू आई है उसको हम रख लेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब d की वैल्यू रखते हैं तो a प्लस 3d इक्वल टू 11, तो a प्लस 3 और d की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 11। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ध्यान दो, अब यहां से क्या है सॉल्व करेंगे तो a प्लस इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 11। तो a बराबर हमारे पास यहां से निकल आएगा a प्लस 12 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 11। तो a बराबर निकलेगा 11 माइनस a 12 डिवाइड बाई 7। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 माइनस के 12 डिवाइड बाई 7, तो a इक्वल टू जो हमारे पास निकल आएगा तो ये 5 हो जाएगा, 7 से बन जाएगा तो 6 डिवाइड बाई 7। तो a की वैल्यू हमारे पास पता चल गई। अब ध्यान दो, a पता हो गया और हमें d भी पता हो गया। और जब a पता d पता तो पूछा क्या है कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस तो भैया यहीं से पता चल गया था d बाई 4 बाई 7, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व कर। तो देखो जब a और d पता चल जाएगा तो AP क्या लिखेंगे, a लिखते हैं, फिर a प्लस d लिखते हैं, फिर a प्लस 2d लिखते हैं। अब भैया a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमारे पास फाइनल AP आ जाएगी। कोई दिक्कत, जहां कहीं भैया दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है।